अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आपका नूरजा के किचन इंडियन ब्लॉगर में। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते कि अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आप आएंगे, सबसे पहले आपको लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको मेरी पहली नोटिफिकेशन मिल जाएंगी गाइस। तो आज मेरी किचन में रेसिपी बन रही है रेड चिकन कोरमा। जो मुंबई के शादियों में बनता है ना रेड चिकन कोरमा, वो रेसिपी मैं बना रही हूँ। तो सही में आप बना के खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। नान के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो फुल वीडियो वॉच करना गाइस। तो चलो बनाते हैं रेड चिकन कोरमे की रेसिपी। हमने लिए हैं आधी कटोरी जितने काजू लिए हैं। अब हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। दूध ऐड करने के बाद हमें 2 से 3 घंटे तक इसको दूध में भिगा के रख देना है, ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए काजू। तो हमने आधा किलो जितना चिकन लिए हैं। अब चिकन को हम इस पैन के अंदर निकाल लेंगे, जिसमें हम ग्रेवी बनाने वाले हैं। तो काजू भी हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, देखो हाथ से किसी तरह से टूट रहे हैं। अब हम इसको मिक्सर के जार में डाल के पीस लेंगे। अभी हमें दूध नहीं ऐड करना है, पहले से हमें सूखा पीसना है, फिर बाद में हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो दूध को अच्छी तरह से निथार के हम काजू को ऐड करेंगे मिक्सर के जार में। साथों साथ हम ये गरम मसाले भी ऐड करेंगे। हमने गरम मसाले में ज़ीरा लिए, साजीरा, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, काली मिर्च। अब हम ये सारे गरम मसाले भी काजू के अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको हमने दरदरा सा सूखा पीस लिए है। अब इसमें हम दूध ऐड कर देंगे, जो हमने काजू भिगा के रखे थे वो वाला दूध। अभी हम स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेंगे। तो हमने स्मूथ सा पेस्ट बना लिए है। अब हमने लिए है ब्रिस्ता 1 कटोरी भर के, और 1 कटोरी भर के हमने टमाटर लिए हैं। इसको भी हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। टमाटर भी हम ऐड कर देंगे ब्रिस्ते में। अच्छी तरह से स्मूथ सा हम इसका भी पेस्ट बना लेंगे। तो हमने अच्छी तरह से पीस लिए हैं टमाटर और ब्रिस्ता। तो अभी हमने ले लिए चिकन। अब चिकन को हम मैरिनेट करने रखेंगे। सबसे पहले हम रेड फूड कलर इसमें ऐड करेंगे, और आधी कटोरी जितना हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिए है। अब ये मसाले हैं। मसालों में हमने लिए हैं धनिया पाउडर की बुक्की, चटपटा मसाला, लाल मिर्ची की बुक्की, नमक स्वाद अनुसार, चिकन ग्रेवी मसाला। अब ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। हाथ की मदद से हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से चिकन में लग जाने चाहिए। अब सारे मसाले हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे काजू का पेस्ट। अच्छी तरह से हम वाटी को साफ करके ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रिस्ता, और जो टमाटर हमने पीसे थे ना वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। दही ऐड करेंगे 1 कटोरी भर के। दही हमने चक्का दही लिए हैं, खट्टा दही नहीं यूज़ करना है। हरा धनिया और पुदीने के पत्ते भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च को हमने बीच में से कटिंग करे थे। अब अच्छी तरह से हाथ की मदद से हमें मिक्स कर लेना है। इसमें पानी नहीं ऐड करना है, पानी खुद ब खुद इसमें आ जाएगा, क्योंकि चिकन का पानी, दही का पानी, फिर टमाटर भी हम इसमें ऐड करें तो पानी छूट जाएगा उसमें। अगर आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी है, आपको थोड़ी ग्रेवी पतली चाहिए, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देना।
तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमने जो ब्रिस्ता तले थे वो वाला ऑयल लिए हैं। मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से। और 1 चम्मच भर के हमें घी ऐड करना है। अब इसको ढक्कन ढक के हमें रेस्ट के लिए छोड़ देना है। 2 से 3 घंटे तक अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाना चाहिए। तो 2 से 3 घंटा हो चुका है। देखो चिकन में मसाला कितनी अच्छी तरह से लग चुका है। अब इसको कुक करने के लिए हम गैस के ऊपर रख देंगे अभी। तो हमने गैस के ऊपर देगची रख लिए हैं। और इसको स्लो गैस पे हमें कुक करना है, फास्ट गैस पे नहीं करना है। तो एक बार हम चम्मच घुमा देंगे इसमें कि ताकि जो मसाला है नीचे लगना नहीं चाहिए। फिर हम ढक्कन ढक के रख देंगे। इस तरह से कुक करना है कि जो तरी जो है अच्छी से निखर के आनी चाहिए। चिकन तो जल्दी से गल जाता है। अभी हम चेक करेंगे। देखो तरी कितनी अच्छी तरह से निखर के आई है। तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे। तो हमने गैस को बंद कर दिए हैं। अब इसमें हम कोयले की थोड़े भाप देंगे। तो हमने एक पहले कटोरी रखे हैं। कोयले को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। अब ये कोयला इसमें रख देंगे हम कटोरी में। और थोड़ा सा ऊपर से हम घी डालेंगे और इसको ढक के रख देना है हमें। ये अच्छी तरह से कोयले का फ्लेवर आ जाए कोरमे में। तो अभी हम ये कटोरी निकाल लेंगे। फिर एक बार और अच्छी तरह से हम चम्मच घुमा लेंगे। तो हमारा कोरमा बनके रेडी हो गया है। तो देखो गाइस, लुक देखो कितना मज़ेदार लग रहा है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ट्राई करके देखो गाइस। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना। तो ग्रेवी देखो कितनी थिक सी बनी है और बहुत मज़ेदार लगती है खाने में। नान के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो ग्रेवी देखो कितनी थिक बनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।